लोगों का टॉपिक है लासा और मासा। तो यहाँ से हम लोग पहले तो समझ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम तो एलसीएम को हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब गुणज। तो सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज ऐसा कह सकते हैं। तो यही हम यदि HCF में समझें तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब होता उभयनिष्ठ। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। और यदि इसके हिंदी नाम की बात करें तो क्या बोलते हैं? एलसीएम को लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लासा। लासा लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और HCF को बोलते हैं मासा, तो महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर समापवर्त और अपवर्तक हैं, यहाँ पर मल्टीपल और फैक्टर हैं। तो ये सबसे छोटा तो मतलब सभी समझते हैं कि सबसे छोटा का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ये तो जानते हैं। सबसे बड़ा का मतलब ये भी जानते हैं, जो नंबर है वो सबसे बड़ा हो, और उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो। लेकिन हमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझना है मल्टीपल और गुणज, और हिंदी में कहें तो समापवर्तक और समापवर्त। वर्त को हम लोग मल्टीपल बोल सकते हैं, मल्टीपल। ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ अपवर्तक, तो अपवर्तक को मतलब फैक्टर। ठीक है, मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे 12 हो गया। जैसे मैं 12, तो 12 के क्या होंगे? अपवर्त क्या होंगे? अपवर्त का मतलब है कि मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम और HCF एक संख्याओं का नहीं निकाला जाता है, कम से कम 2 संख्याएं हों या 2 से अधिक हों तो उनका HCF और एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर जब 2 संख्याएं होंगी तो उसमें क्या देखा जाएगा? उनके मल्टीपल्स की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? मल्टीपल्स बात की जाएगी। और कौन से मल्टीपल्स हो? सबसे छोटे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं 2 नंबर लूँगा तो उसमें सबसे छोटे मल्टीपल्स की बात की जाएगी। कब? जब एलसीएम निकालना होगा। और यदि जब HCF निकालना होगा तो उसमें क्या बात की जाएगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर होंगे तो उसमें
मैं सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखूंगा। तो मैं समझ लेता हूँ अपवर्त मतलब मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो 12 का जो टेबल होगा वही क्या कहलाएंगे, 12 के मल्टीपल्स। तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 96, 108। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, 12 के ये क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ये सभी किसके मल्टीपल्स हैं, 12 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ यदि 12 के फैक्टर की, तो 12 के कौन कौन सी संख्या हैं जो 12 को काट सकती हैं। तो यहाँ मैं देखूँ तो 12 को ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 12 को काट सकती हैं। तो 12 से छोटे ही होंगी, ऐसी कोई कौन कौन सी संख्या होंगी जो 12 को काट सकती हैं। या तो 12 होगी या तो 12 से छोटी होगी, इससे बड़ी 12 से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो हम लोग देखते हैं तो एक सभी को काटता है, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा 12 को, और 6 काट देगा। तो ये सब क्या है, 12 के अपवर्तक हैं। तो यदि किसी नंबर का अपवर्तक पूछा जाए तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन कौन से अपवर्तक होंगे, ठीक है। और यदि फैक्टर पूछा जाए तो भी यही होंगे। तो अपवर्त और अपवर्तक में यही अंतर है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं लासा और मासा की डिफिनीसन, ठीक है। डिफिनीसन की बात करते हैं तो यहाँ से एलसीएम मतलब लासा, तो इसकी परिभाषा होगी वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं की लासा कहलाती है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं से, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कोई भी 2 नंबर दिए होंगे या 2 से अधिक नंबर दिए होंगे, उन सभी नंबरों से क्या होगा, ये विभाजित हो जाएगा। उन सभी नंबरों से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। कोई भी ऐसे नंबर दिए होंगे जो उन सभी नंबरों से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो एलसीएम ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या है, सबसे बड़ी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को
पूर्णतः विभाजित कर देती है दी गई संख्याओं की मासा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या किसमें, HCF में, हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो HCF है ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबरों को क्या कर देता है, ये पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, तो HCF ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो दोनों एक ऐसे अपोजिट है। तो यहाँ पर नंबरों से विभाजित होता है LCM, लेकिन यहाँ पर जो HCF होगा वो नंबरों को विभाजित करेगा। तो इसकी इस डेफिनेशन में हम लोगों ने ये अंतर देखा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ। यदि मैं दो नंबर लेता हूँ 12 और 18। अब इन दो नंबरों का हमको LCM निकालना है और इन्हीं दो नंबरों का निकालना है HCF। ठीक है, इसका HCF निकालना है और इसका निकालना है LCM। तो मैं कैसे निकालता हूँ, तो इन HCF और LCM निकालने की दो विधियाँ हैं। HCF और LCM दोनों को निकालने के लिए दो विधियाँ हैं। पहली विधि है भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड, गुणनखंड विधि। यही दो विधियां इसमें भी हैं। पहली विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो हम लोग तो अब गुणनखंड और फैक्ट है, मतलब भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब यहाँ से यदि मैं देखूँ LCM, तो LCM में सबसे अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी होती है, भाग विधि। भाग विधि से मैं यदि कोई भी नंबर दिए होंगे उनका LCM निकालता हूँ तो आसानी से निकाल पाते हैं। और यदि HCF की बात करेंगे तो HCF हमेशा गुणनखंड विधि से आसान बैठता है निकालना। तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। तो यहाँ भाग विधि है, यहाँ गुणनखंड विधि। तो हम सभी पहले भाग विधि से निकालना सीखेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से देखो मैं कैसे निकालता हूँ गुणनखंड विधि, तो इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। तो पहली विधि है भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। अब भाग विधि में क्या होता है, हमको सबसे पहले दो चीज़ें ध्यान रखनी रहती हैं। पहली चीज़ ये कि
कोई भी जो संख्या से, जिस भी संख्या से मैं डिवाइड कराऊंगा, भाग दिलाऊंगा, जैसे 12 और 18 है, तो इनको मैं भाग दिलाऊंगा, तो ऐसे नंबर से भाग दिलाऊंगा जो क्या हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्याएं हों। कैसी संख्याएं हों? अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है। और जो अब दूसरे नंबर की बात क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्याएं हों वो कैसी हों, बढ़ते क्रम में हों। ठीक है, किस क्रम में हों, बढ़ते क्रम में हों। तो इन दो चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे भाग दिलाने में। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 12 और 18 किन दो नंबरों से कटेगा। तो मैं देखूँ 12 2 से कट जाता है, ये कितना आ जाता है 6। ठीक, और 2 ये 18 भी किससे कट जाता है, 2 से, तो 9 आएगा। अब देखो ये 6 किससे, 2 से कटता है, लेकिन 9 नहीं कटता है। ठीक है। अब देखो 3 से कटेगा और 9 भी 3 से कट जाएगा। अब एक 3 बचा है, तो ये फिर किससे कट जाएगा, 3 से, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं भाग विधि से एलसीएम निकालना। तो यहाँ से भाग विधि में होता है जो ये सारे फैक्टर आए हैं इन्हीं का आपस में गुणनफल। जैसे 2 2 बार आया तो 2 गुणे 2, 3 2 बार आया है 3 गुणे 3, तो इन्हीं का जो गुणनफल होगा, तो 2 दूना कितना होगा 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 होगा। 12 और 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दूसरी विधि समझ लेता हूँ। यहाँ पर दूसरी विधि आपकी कौन सी है, गुणनखंड विधि। तो अब गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जैसे 12 और 18 का ही हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो कौन सी विधि यूज करेंगे हम, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में जो होता है फैक्टर अलग अलग निकालते हैं हम लोग। ठीक है, गुणनखंड विधि में मैं फैक्टर अलग अलग निकालता हूँ। जैसे 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 6, 2 से काटेंगे ये आ गया 3, और ये 3 से कट जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, सॉरी हाँ 2 से कट जाएगा। और अभी 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 12 के पहले फैक्टर लिखूँगा। 12 देखो 2 से कटा और किससे कटा, 3 से कटा। ठीक है, फिर किससे देखो, अब 18 है, तो 18 देखो 18 के फैक्टर में क्या आ रहा है, सॉरी अभी यहाँ 2 2 बार है, और 18 में क्या है 2 गुणे 3 3। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यदि 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम, तो यहाँ पर मैं जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन था मैंने उसको लिख लिया जो दोनों में है। ठीक है, अब देखो 2, ये वाला 2 इसमें नहीं है तो इसको भी लिख लेते हैं, ये वाला 3 इसमें नहीं है तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इन्हीं सब का आपस में जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो कितना आ जाता है 36। तो 36 क्या कहलाता है, 12 और 18 का एलसीएम कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकाल लेते हैं एलसीएम। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ में। एचसीएफ की बात करें तो यहाँ से हम लोग देखें भाग विधि, तो यहाँ पर यदि 12 और 18 का हमको निकालना है भाग विधि से, कौन सी विधि से, भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं भाग विधि से यदि एचसीएफ निकालता हूँ
तो सबसे छोटा नंबर इसमें 12 है, तो 12 से ही हम लोग क्या कराएंगे, 18 को भाग कराएंगे। तो 12 से 18 कितनी बार में कट जाता है, एक बार में। तो 12 एकम कितना हो जाता है, 12। जब 12 इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 6। शेषफल हमारा कितना बचता है, 6। अब जो शेषफल होता है उसको जो भाजक होता है उस भाजक से हम क्या कराते हैं, भाग दिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मेथड है। ठीक है, तो 6 से हम 12 को भाग दिलाएंगे 2 बार में। ठीक है, तो पूरा नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है उस स्थिति में जो भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 6 हमारा क्या है, ये HCF है। क्या है, HCF है। तो 12 और 18 का HCF क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि की। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, इनमें सब में अलग अलग फैक्टर करने होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर हमने इधर कर रखा है। तो 12 देखो, ये 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 1 आया है। ठीक है, और 18 में देखते हैं तो 18 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है और 1 आया है। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो 12 और 18 का क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो अब क्या होगा कि उभयनिष्ठ हो, है ना, और क्या हो, सबसे बड़ा हो। ठीक, तो यहाँ से सिर्फ उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ में देखो 2 है। ठीक, और देखो क्या है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड में यही ध्यान से देखते हैं कि जो दोनों में सिर्फ क्या हो, कॉमन हो। जो दोनों में सिर्फ कॉमन हो उन्हीं का जो गुणनफल होता है वही हमारा HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 2 और 3 का गुणनफल कितना आएगा, 6। तो यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। मतलब 6 क्या होगा, 12 और 18 का HCF होता है। तो हमने परिभाषा में क्या कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है वो क्या कहलाती है, दी गई संख्याओं का HCF कहलाती है। तो जैसे हमने लिखा था, मतलब HCF क्या लिखा था, HCF। तो HCF ऐसा नंबर होगा जो दिए गए नंबरों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो मेरे दिए गए नंबर क्या है, 12 और क्या है, 18 है। और HCF कितना आया है, 6। तो 6 से मैं देखूँगा तो ये 12 भी कटता है, 6 से मैं देखूँगा तो 18 भी कटता है। तो इस तरीके से जो वो हाईएस्ट नंबर 6 है। तो इसके बाद ये देखो 6 के बाद क्या है, 7 8 9। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 9 जो होता है 18 को काटता है लेकिन 12 को क्या है, नहीं काटता। इस वजह से फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, दोनों को काटना चाहिए। और यदि मैं 9 के बाद 10 आता हूँ, 10 किसी को भी नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 12 देखूँगा तो 12 को काटेगा लेकिन 18 को नहीं काटेगा। इस तरीके से मैं चेक करता जाता हूँ तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं आता है 6 से, कि दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो हमने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने कहा था LCM, तो वह नंबर होगा जो दिए गए नंबरों से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो LCM आपका कितना है, 36 है। जो नंबर है आपके कितने हैं, 12 है और 18 है। तो
तो देखो 12 से भी 36 कटता है और 18 से भी 36 कटता है। तो इस तरीके से देखते हैं जो 36 है वो दोनों नंबरों से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो वह छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। लेकिन 36 से छोटा और ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो मैं देख लेता हूँ कैसे है। तो यहाँ से मैं यदि देखूँ तो मेथड मैंने बताया है, विधियाँ क्या होती हैं, विधियों के बारे में बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, जैसे 12 है तो हमने कहा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल्स की बात होगी यहाँ 12, तो 12 का मल्टीपल्स 24, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ 36 भी है, क्या है, 36 है। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि 12, 24, 36 है ना, इस तरीके से मैं देखता हूँ। तो सबसे छोटा कॉमन आपका कौन सा नंबर मिल रहा है, 36 मिल रहा है। और देखो इससे बड़ा भी 72 है और कितना है, 108 है। लेकिन हमको इन दोनों को क्या है, नहीं लेना है, किसको लेना है, ये वाले। तो कहने का मतलब जो सबसे छोटा होगा और कॉमन होगा दोनों में। तो इसी तरीके से 12 और 18 का जो एलसीएम आ जाता है कितना, 36 आ जाता है, ठीक है। हम लोग अभी आसान तरीके से तुरंत नंबर देखकर ही बता सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। वो भी मेथड सीखेंगे, वो भी विधियाँ, लेकिन पहले डेफिनेशन और इस सब में अंतर हम लोग समझते चलते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में जैसे 12 है तो 12 किन किन नंबरों से कटता है भैया, तो मैं 12 देखूँ तो किससे कट जाता है, 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 स्वयं से। फिर मैं 18 की बात करूं तो 18 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है और 9 से कटता है और 18 से ही कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ। तो मैं 12 और 18 देख रहा हूँ, तो इसमें यदि मैं देख रहा हूँ तो क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब वह बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब घनिष्ठ होता, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो हमने क्या लिख दिया है, गुणनखंड। अब इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है जो दोनों में हो। तो देखो एक तो है लेकिन क्या है, छोटा है, 2 भी है दोनों में लेकिन छोटा है। इससे भी बड़ा देखें 3 है, 3 भी मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा, देखो 6 मिल रहा है और ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो कॉमन उभयनिष्ठ सबसे बड़ा गुणनखंड है वो क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ जो 6 है 12 में भी है 18 में भी है। तो क्या है कि ये दोनों को क्या कर देगा, दोनों नंबरों को काट देगा। जैसे 6 है तो 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है। जो फैक्टर होता है उस नंबर को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है पूर्णतः। तो इस तरीके से 12 और 18 का जो एचसीएफ होता है वो कितना हो जाता है, 6। तो अब उम्मीद है नाम से भी समझ गए होंगे, हाईएस्ट मतलब वह बड़े से बड़ा, ठीक है, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब छोटे तो बहुत सारे होंगे लेकिन मुझे छोटे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबसे बड़ा। तो अब इससे 12 से बड़े तो कोई नंबर नहीं हो सकते और ना इसमें 18 से बड़े। तो अब ना तो 12 को काटेगा, 18 को नहीं। इसी प्रकार 18 स्वयं को काटेगा लेकिन 12 को नहीं। तो इस तरीके से ये तो हो नहीं सकते। इसी प्रकार 9 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से क्या बचा हमारा, 6। तो 6 ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता है। अब हम सभी और नंबर से लेकर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे एलसीएम है तो एलसीएम निकालना होगा तो मल्टीपल्स की बात होगी और एचसीएफ निकालना होगा तो फैक्टर्स की बात होगी। अब मैं नंबर से लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 24 हो गया,
18 हो गया और हूँ मैं 20। ठीक है, तो इन तीनों नंबरों का मुझको क्या निकालना है। अब आपसे बोला जाए कि एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। तो दोनों ज्ञात करना है तो हम लोग, ठीक है, आसान मेथड सीखेंगे कि जिससे तुरंत निकाल सकें। तो तुरंत निकालने के लिए हम लोगों का यही है कि, ठीक है, तो इनको हम लोग भाग विधि से, हमने बताया था भाग विधि से बहुत आसान होता है, तो भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ से तीनों को क्या कराते हैं, भाग करा लेते, 24, 18 और 20। ठीक है, तो ये किससे कट रहे हैं, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है, ये दोनों नंबर किससे कट रहे, तीनों नंबर 2 से कट रहे हैं। तो ये 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं ध्यान से देखूं तो यदि यहाँ से कहा जाए HCF, तो HCF में यदि हम लोग यही देखते हैं कि जो दोनों में क्या हो, दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, अब दोनों में जो क्या हो, उभयनिष्ठ, सभी सॉरी 3 है तो यहाँ तीनों में देखेंगे, जो 3 नंबर हैं तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। अब मुझे देखो ऐसा नंबर 2 ही मिला कि जो तीनों को काट रहा है। अब इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को क्या करे, काट दे। तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर, देखो चेक करो, 3 जो है 12 को काटेगा, 9 को काटेगा, लेकिन 10 को नहीं काटेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं चेक करता हूँ तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो इस तरीके से जब यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर आया तो इसका HCF कितना हो जाएगा, फिर 2। डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यदि LCM की बात करें, अब देखो अगला नंबर, देखो 3 से काटे गए तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 10 नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से काट सकते थे, बाद में काट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ध्यान से देखना, अब हम लोग अभी भी देखो 3 से कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3 10। अब देखो 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे, और 2 पंची 10। अब 2 से कटता है और 5 से कटता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, नंबर विभाजित हो जाते हैं। अब इन सभी का आपस में जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। तो क्या होता है, 2 3 6, ठीक, 6 3 कितना हो गया, 18। ठीक है, इधर से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ हो गया 20। 18 और 20 का गुणा, तो हमें पता है 18 दूना कितना होता है, 36 और 1 0, तो कितना आ जाएगा, 360। कितना आ जाएगा, 360। तो एक तो ये प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं इस किसकी बात करता हूँ, HCF। तो HCF 24, 18 और 20, तो क्या होता है, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ से मैं ये देखता हूँ, सबसे छोटी कहने का मतलब जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, तो 2 की सबसे छोटी घात में देखता हूँ तो 1 है। कितनी है, 1 है। फिर मैं ये देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं यहाँ पर, 3 देखता हूँ, तो 3 देखो क्या है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ हो, क्या हो,
उभयनिष्ठ हो। क्या होना चाहिए? तीनों में होना चाहिए। जैसे 3 हमने लिया तो 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं। हमने 2 लिया है तो 2 देखो दोनों में है। ठीक है, एलसीएम में था, वहाँ हो या ना हो, लेकिन तुमको सबसे बड़ी देखना था उसमें। ठीक है, उसमें उभयनिष्ठ नहीं देखना था, उसमें सबसे बड़ी पावर देखनी थी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या देखना? उभयनिष्ठ भी देखना और सबसे छोटी घात भी देखना। तो इसमें देखो उभयनिष्ठ है, 1 है तो 1 को लिख लेते हैं। तो क्या होगा? 2 × 1 = 2। तो क्या हो जाएगा? इनका HCF कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसी प्रकार और बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे नंबर से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हो जाए 100, ठीक है, 150, ठीक है, 90। इनका हमको HCF और LCM बताना है। यदि LCM बताना है तो LCM में क्या होगा? सबसे बड़ी पावर। तो मैं पहले इसको पावर लिख लेता हूँ। 100 को क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ से फैक्टर कर लेना। ठीक है, जब फैक्टर कर लोगे तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार कितना आ जाएगा? फिर 150 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसमें मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पहले 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना लिख लेता हूँ? 2। ठीक है, देखो 25, 25 दूना 50, 50 3 कितना होगा? गड़बड़ हो गया। यहाँ से मैं देखूँ तो देखो, मैं सीधा सा लिखने का मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? 150 है। ठीक है, 150 है तो 150, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 × 10। ठीक है, तो 15 को लिख सकता हूँ मैं कितना? 3 × 5। ठीक है, और 10 को ध्यान से समझना। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 5। जब भी एक 0 होगा तो 2 और 5, यहाँ 2 0 हैं तो 2 बार है, 5 बार है। तो इस तरीके से इसके क्या बन जाएंगे? फैक्टर। तो यहाँ 2 है और 3 है और 5 की पावर 2 है ना, 5 × 15। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इस तरीके से। और 90 है। अब 90 है, एक 0 है तो 2 और 5 आपका आएगा। 9 है, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से पावर कोई नहीं होती तो 1 होती। तो मुझको निकालना है LCM। तो LCM क्या आ जाएगा? तो सबसे बड़ी पावर देखना है। यहाँ पर क्या देखना? सबसे बड़ी घात, है ना, पावर। तो यहाँ से सबसे बड़ी पावर आपकी देखो क्या है? जैसे 2 मैंने लिया, जैसे 2 लिया तो 2 की सबसे, देखो तीनों में 2 है। ठीक है, तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी पावर देखना, तीनों में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 है। ठीक है, अब 3 देखना है, तीनों में हो या ना हो, लेकिन हमको निकालना क्या है? LCM। ये ध्यान रखना, उसमें तीनों में देखो 3, इसमें 2 में 3 मिल रहा है लेकिन तीसरे में नहीं। तो LCM है, इस वजह से हमको सिर्फ बड़ी पावर देखना है। तीनों में हो या ना हो इससे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ 3 की पावर क्या हो गई? 2। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूँ 3 के बाद 5 हमारा है। तो 5 देखो
2 तो हो गया, 5 देखते हैं। तो 5 यहाँ से 5 की पावर कितनी आ गई है, सबसे बड़ी 2। तो इन दोनों का हमको क्या करना है, इन सभी का आपस में गुणा करा लेना। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25। ठीक है, तो यहाँ से 25 चौको मैं करा लेता हूँ 100। 25 चौको क्या हो जाता है 100, और गुणे क्या 9, तो कितना हो जाएगा 900। तो कितना हो जाएगा 900। और इसी प्रकार यदि मैं HCF की बात करूँ, किसकी बात करूँ, HCF, तो यदि HCF की बात करता हूँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात है ना, उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होना चाहिए, और सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 2 है, 2 क्या है, देखो तीनों में है कि नहीं है, तो इसकी सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1। ठीक है, 3 है इन दोनों में है, लेकिन तीसरे में नहीं। अब 5 है, तो 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा फिर 10, कितना हो जाएगा फिर 10। तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर हो उसका HCF और LCM निकाल सकते हैं।